आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान के अवतार भगवान वेदव्यास जी के विषय में सत्संग करेंगे। वेदव्यास जी के बारे में शायद ही आप लोग थोड़ा विस्तार से जानते हो या ना भी जानते हो, तो इस सत्संग को सुने, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इसमें है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महापुराण और महाभारत पवित्र ग्रंथ की रचना की। लेकिन इसके बाद भी उनको जब शांति नहीं मिली, तब नारद जी के कथन अनुसार उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसा पवित्र, परम पवित्र ग्रंथ की रचना की, जो आज जनमानस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वेदव्यास जी कैसे उत्पन्न हुए, वेदव्यास जी ने कैसे अवतार ग्रहण किया? तो चेदी देश में एक राजा उपरिचर नाम के वसु रहते थे। देवराज इंद्र ने उनको एक दिव्य विमान दिया कि इस विमान पर बैठकर आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तब उस पर उपरिचर वसु लोगों के ऊपर से निकलते थे, इसलिए उनका नाम उपरिचर पड़ा था। एक बार उनकी धर्मपत्नी ने पुत्र कामना की इच्छा से उनसे आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मृग के शिकार हेतु जंगल में निकल गए। जब जंगल में निकल गए, जब उन्होंने देखा कि वहां पर दिव्य बसंत छाया हुआ है, तब उनके अंदर काम उद्दीपन हुआ। काम उद्दीपन के चलते उनका जो वीर था वो स्खलित हो गया। स्खलित होने के बाद में उन्होंने देखा कि अरे ये तो व्यर्थ चला जाएगा। तब उन्होंने एक दोने में उसको एकत्र करके एक बाज के द्वारा रानी के पास भिजवाया कि ये रानी के पास ले जाओ। लेकिन रास्ते पर एक दूसरे बाज से उनकी टक्कर हो गई, संघर्ष हो गया। इसके चलते वह वीर यमुना जी में गिर गया। यमुना जी में एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आद्रिका नाम की अप्सरा को श्राप दिया था। वो मछली के रूप में उस जल में निवास करती थी। जैसे वो वीर गिरा तो उस मछली ने अपने पेट पे धारण कर लिया। जब उसने पेट में धारण कर लिया तो उससे एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र मत्स्य कहलाया, जो राजा चेदी उपरिचर राजा ले गया और ले जाकर के उस चेदी देश का वह राजा अच्छा धर्मात्मा राजा बना। लेकिन जो उससे पुत्री हुई, तब पुत्री के शरीर से गंध आती थी। तब पुत्री को उसने, जो मल्लाहों ने पकड़ा था, तो उस मल्लाह के जो सरदार थे उसका नाम था दासराज। उनको उन्होंने दे दिया कि ये कन्या रत्न है, आप इसको संभालिए। तो उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो वही आगे चलकर सत्यवती जी कहलाई। सत्यवती क्योंकि उनका जो सौंदर्य था वो सत्य था, उनकी वाणी भी सत्य थी, इसलिए उनका नाम सत्यवती पड़ा था। तो सत्यवती भी जी जब बड़ी हुई, वो भी यमुना जी में लोगों को पार करती थी, इधर से उधर, उधर से इधर। एक बार महर्षि पराशर जी वहां से निकले। पराशर जी ने देखा कि ये बड़ी सुंदर कन्या है। उन्होंने उनके साथ विहार करने की इच्छा जताई। तो उस कन्या सत्यवती जी ने कहा कि हे महात्मन, मेरा कन्या भाव नष्ट हो जाएगा और मेरे शरीर से गंध भी आती है। तब उन्होंने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा कन्या भाव नष्ट नहीं होगा और ना ही तुम्हारे शरीर से गंध आएगी और ना ही कोई हमारे इस समागम को कोई देख पाएगा। पराशर जी ने, क्योंकि पराशर जी समर्थ ऋषि थे, पहले के ऋषि होते थे बड़े ही समर्थवान होते थे, बड़े ही तपोमय होते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उस सत्यवती कन्या को ऐसा वरदान दिया कि उनके शरीर से 1 योजन तक
सुगंध फैल गई 1 योजन तक और कोई देख न सके, इसलिए उन्होंने कोहरे की उत्पत्ति कर दी। कोहरा हो गया और उन्होंने उनका कन्या भाव भी नष्ट नहीं हुआ, उनके साथ समागम हुआ। समागम होने के बाद में उनसे तत्काल एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था द्वैपायन या कृष्ण द्वैपायन। और वही आगे चलकर वेदों को विस्तार करने हेतु, क्योंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए वे विस्तार का तात्पर्य होता है व्यास, अभ्यास का तात्पर्य होता है विस्तार। तो वेदों को उन्होंने जब विस्तार किया तो इसलिए वह आगे चलकर वो जो पुत्र हुआ वह वेद व्यास कहलाए। पराशर जी इतना कहकर चले गए और वो जो कृष्णद्वैपायन थे उन्होंने कहा, माता जब भी मेरी आवश्यकता आपको पड़े आप मुझको स्मरण करिएगा, मैं तत्काल आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और मैं अभी जा रहा हूं जंगल में तप हेतु। तब उन्होंने तपस्या की और माता सत्यवती का आप लोगों ने महाभारत में इतिहास पढ़ा ही होगा कि आगे चलकर शांतनु जी से उनका विवाह हुआ और शांतनु के जो पुत्र थे श्री भीष्म पितामह जी, फिर आगे चल के पूरा कुरुवंश चला। ये सब व्याख्यान आप जानते हैं। वेदव्यास जी इधर जब उन्होंने जाना कि लोगों के लिए वेद पढ़ना और जानना बहुत कठिन है, तब उन्होंने 5वें वेद के रूप में श्रीमद् महाभारत की उन्होंने रचना की। लेकिन उसके अर्थ को और सुगम बनाने के लिए वेदों के उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि 18,000 श्लोकों से निर्मित है। तभी उनको उससे शांति मिली, क्योंकि 17 पुराण तो लिख चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं हो रही थी। तब नारद जी की कृपा से वेदव्यास जी ने पुराणों के अर्थ को और सुगम करने के लिए और लोगों के लिए और कल्याण के मार्ग खोलने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। आगे चल के उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया, अध्ययन करवाया। और सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत ग्रंथ का उपदेश दिया, उसी से जनमानस में भी यह विख्यात हो गया। तो ये जो संक्षिप्त वर्णन था भगवान वेदव्यास जी के विषय में, वह हम आप लोगों को महाभारत ग्रंथ से आप लोगों को श्रवण करवाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।